चिंतन में मंथन आता है और मंथन में बाहर में सब ग्रह काम कर्ता छता हेया हेनु ज्ञान थे ज्ञानी, उसका जन्म मरण नष्ट हो गया क्योंकि वो समझ गया कि मेरा हुआ ही नहीं था अनादि काल से जन्म मरण, ये तो संयोग में शरीर का हुआ है और शरीर में ही एकत्व बुद्धि, इतना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, क्योंकि शरीर से रिश्तेदार मेरे, पुत्र मेरा, घर मेरा, सब मेरा, और मर जाता है बेचारा। ऐसा हो रहा अनादिकाल से। हे और उपादेय का ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर ही होता है। जब तक अतीन्द्रिय आनंद का, अद्भुत अमृत रस का, स्यादवाद का मर्म और अंतर में आनंद का फव्वारा फट जाना ये पैदा नहीं होगा, तब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। तो 84 लाख होने का जन्म मरण का एक भी कम नहीं होएगा। और ये इतना परम सत्य है ये, इसलिए जिनवाणी में आचार्यों ने कुंदाचार्य तो कली काल सर्वज्ञ माने जाते हैं, खुद गए सिमंदर भगवान 20 भगवान विराजते हैं। 8 दिन तक रहे, गंधर्व देवों से खूब चर्चा की, सारे गुणस्थान कौन से गुणस्थान में क्या है क्या नहीं है सारा समझा, फिर आकर के यहाँ शास्त्र रचे हैं। वो नहीं होते तो ये सारी बातें नहीं मिलती अपने को। इसीलिए हर प्रतिमा पे कुंदाचार्य का नाम है। अब ईमानदारी इतनी है कि जो उनने शास्त्र लिखे हैं उसको पढ़ें तो सही। फिर समझने की बात है, पढ़ेगा खूब गहराई से तब जाकर के उसको कुछ चेतना पैदा होगी, वो भी अनुमान में है। जब सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय आनंद का वेदन में अनंत भोग रहे हैं, ऐसा जीव को भान होगा तो उसको अपनी परिणति के दोष दिखने लग जाएंगे। नहीं तो दूसरे के दोष देखता रहा मंदिर में आकर के भी, और दूसरे जीव को सुधारने की भावना में खुद बिगड़ता ही चला गया। भाई दूसरे जीव को तो जिनराज भी नहीं संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं तो अपनी कहाँ से ताकत है। उसका धनी जगेगा जब भगवान ने सिर्फ आत्मा कहा है दिव्य धनी में, तो ये अपने को आत्मा मानेगा तब जगा, तब 16 कारण भावना, और तब ये जो सूत्र कह रहे हैं देखो, ज्ञान दृष्टि में पढ़ो। जिनके अंतरंग में ज्ञान दृष्टि द्रव्य गुण और पर्यायों का अवलोकन करती। अब ये 3 नाम याद रखना बहुत है, द्रव्य गुण पर्याय। 6 द्रव्य में धर्म धर्म आकाश काल उद्गल सब में परिणमन पर्याय का एक एक समय होता है, नहीं तो द्रव्य ही नहीं रहेगा, कोई दूसरा नहीं चाहिए उसमें। जीव की पर्याय बदलने में या उसके अस्तित्व में अनादि अनंत है जीव, तो उसको पर्याय पलटने में कोई दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है। अति विनयवंत होगा तो जिन्होंने भगवान की वाणी पे चिंतन करेगा, चिंतन करेगा तो जागेगा, जागेगा तो आत्मा दिखेगा, क्योंकि दिव्य धनी में तो भगवान को आत्मा ही कहना है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। कठिन पड़ रहा है कि सरल? सरल, बहुत प्यारा। हाँ, बोलने में तो बहुत सरल है।
सरल लगेगा तो पात्र हो गया हो, और कठिन लगा तो फिर इसका अर्थ है कि बाहर का विषय कषाय खाना पीना सब सरल लगता है। पुण्य भाव सरल लगता है, पाप भाव सरल लगता है, और शुद्धोपयोग का सागर तो जीव है। हर जीव अनादि से ही शुद्धोपयोग का सागर है। शुद्धोपयोग नाम ही नहीं सुना हो तो क्या करें। उपयोग का मतलब ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, उसके आठ ज्ञान के भेद दर्शन तो हर समय शुद्ध ही चल रहा है जीव का। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल ये तो शुद्ध ही चल रहा है जीव को अनादि से। खाली परिणति, एक समय की परिणति में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई वो बनारसी दास जी इसमें क्लियर करते हैं। जो स्वयं ही दिन पर दिन शादवाद के द्वारा, नहीं, फिर से लाइन फिर से पढ़ो। इतनी देर उसका खुलासा कराया तो उसको छोड़ दिया। वापस पढ़ना चाहिए ना उसको। ये बारंबार अभ्यास करने का मतलब क्या हो रहा। आगे बढ़ जाओ, आगे तो बढ़ गया अनादिकाल से। ऐसा ऐसे अंदर में उतरेगा तो विचार करेगा, नहीं तो विचार भी कैसे करेगा। पड़ा रहेगा कुटुंब परिवार में, और मेरा है, मर जाएगा, फिर दूसरी जगह फिर जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। इसमें गंभीरता होना चाहिए ना, अनंत गंभीरता। फिर से पढ़ो, तुम्हारा काम हो गया, दूसरा पढ़ो। चलो पढ़ो। जिनके अंतरंग में ज्ञान दृष्टि द्रव्य गुण और पर्यायों का अवलोकन करती है, जो स्वयं ही दिन पर दिन स्वादवाद के द्वारा अपना स्वरूप अधिक अधिक जानते हैं, जो केवली कथित धर्म मार्ग में श्रद्धा करके उसके अनुसार आचरण करते हैं, वे ज्ञानी मनुष्य मोह कर्म का मल नष्ट करते हैं और परम पद को प्राप्त करके स्थिर होते हैं। इतनी मेहनत जो करते हैं उसके बाद ऐसा आचरण करते हैं, और अंतरंग में निरंतर एक समय भी नहीं चुकेंगे। खाते पीते, लड़ाई झगड़े, ब्याह शादी करते कराते सब टाइम पे अंतरंग में चिंतन करते हैं कि ये जो चारित्र मोह का निमित्त में मेरे को चारित्र मोह बहुत हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे जागृत रहते हैं। अंदर का चिंतन एक क्षण भी बंद हो जाए तो फिर अज्ञानी हो जाए, और एक क्षण भी चालू हो जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाए, चारित्र का अंश शुरू हो जाए। भाई इतना सरल है। ज्ञान दृष्टि द्रव्य गुण पर्याय का अवलोकन कैसे करते हैं? सारी जिनवाणी यही सिखाएगी। जिनवाणी का अध्ययन करो। ये मेहनत करना चाहिए ना जीव को कि भाई द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, उसका क्या भेद प्रभेद क्या, उसका कारण क्या, उल्टा क्यों सीधा क्यों, सब समझना पड़ेगा। भाई मोक्ष चाहिए ना कि नहीं चाहिए कि कुटुंब परिवार ही पसंद है बस। पागल तो है ही अनादिकाल से। अब थोड़ा समझदार होना चाहिए ना जीव को। समझदारी वो है कि जिनवाणी से सुना कि द्रव्य की परिभाषा ये है, गुण की परिभाषा ये है, पर्याय की परिभाषा ये। पहले परिभाषा सीखो, उसके बाद फिर उसका भेद प्रभेद बहुत जिनवाणी वर्णन करेगी, क्योंकि सिखाना ही यही है द्रव्य गुण पर्याय। इसके सिवाय अनादि से अनंत काल तक कुछ रहता नहीं द्रव्य गुण पर्याय के सिवाय। बाकी तो संयोग है शरीर आदि। अब थोड़ा समझ में आया कि संयोग से भिन्न हूँ, या देह छूट जाएगा, मैं अकेला चला जाऊंगा, तो सोचेगा इतनी बात। उसमें डूबा है तो सोचेगा, सुनेगा भी क्यों, सोचेगा भी क्यों। अब ये दिखता नहीं बाहर में, और ये अंतरंग का काम है। अकेले जीव का अकेले में काम है। आगे देखो, आगे शादवाद शब्द आ गया। दिन पर दिन स्वादवाद के बाद, दिन पर दिन स्वादवाद के बाद
अपना स्वरूप अधिक अधिक जानते हैं। इसमें सब 14 गुण स्थान आ गए। अधिक अधिक में 14 गुण स्थान आ गए। शुरुआत होए भाव भाषण के बाद, तब तो खाली चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन जगन्य अंतरात्मा होता है। बहिरात्मा तो शरीर ही मानेगा, बस संयोग को मानेगा, पुण्य पाप में डूबा रहेगा, सोचेगा भी नहीं। तो जैसे ही सम्यक दर्शन पैदा हुआ, अर्थात स्वरूप का भान हुआ, मतलब आत्मा हूँ मैं, तो ये जीव फिर अधिक अधिक हर क्षण जानता जाएगा। उपादान में तो खुद का काम है, और निमित्त में देवगुण पर्याय की बातें बड़े ध्यान से बारंबार सुनेगा, याद करेगा। शक्तियाँ, एक एक शक्ति की अनंत अनंत रूप हैं। फिर अरे इनको तो बहुत याद है, जरा सुना दो शक्ति, देखो सुनो, 2 4 10 तो सुनो। यही काम है, नहीं तो आत्मा से एलर्जी क्यों करना है भाई? आत्मा की शक्तियाँ क्या है, उसमें माल क्या है भरा पड़ा है, वो सुनना चाहिए ना जीव को। जिनराज की दिव्य धनी नहीं सुनना चाहिए। फिर धारण करना हो तो आगे की बात, पहले हाल सुने तो सही। बोलना, जीवत्व शक्ति, जोर से बोलो यार। जीवत्व शक्ति, चेती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, वीर शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, गुरुलब्धत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। बोले जाओ। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं जो मुझ में है। मैं उसका ज्ञाता हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ ना, तो छोटा साहब मेरे को 47 शक्ति और 47 नए सुनाते ही हैं। उठते से ही नीला धुला के बिठाया, पहले शक्तियाँ सुनो, या न्यूज़ नहाया धोया तो उसके पहले सुनाएंगे, लेकिन नियम से रोज़ सुनाते हैं। अपने को छोटा साहब दिखता है, बड़ा साहब है, छोटा साहब नहीं है। उसको बहुत पकड़ है, पकड़ मतलब उसको दया है अपनी, बारंबार अभ्यास करता, खूब करता है। तो अभ्यास तो करना पड़ेगा जीव को। तो जैसे अभ्यास करके और जीव ने जिस क्षण अपने को आत्मा माना, तो अगले क्षण से या उसी क्षण से ये शक्तियाँ अंदर की विकसित होती जाती है। करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, काम इतना ही था बस अनादिकाल का। तो जीव का मन लगेगा, द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, उसके भेद क्या, प्रभेद क्या, वो तो आचार्य लोग कहेंगे। तो ये आचार्यों की बातें सुनेगा ना, अभ्यास करेगा कि नहीं। और जिनेंद्र भगवान के पास आया तो जिनवाणी सुन करके और द्रव्य गुण पर्याय का विचार तो चालू, विचार उसका तेजी से पकड़ता है। इसलिए भगवान की भक्ति पूजा आदि करते हैं, क्योंकि उनको देखते से ही लगता है कैसा शांत रस में, आनंद रस में अनंत भोग रहे हैं भगवान।